उत्तराखंड में आदि कैलाश के दर्शन के बाद जनसभा में बोले मोदी, कहा भारत डरता है न डराता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। पिथौरागढ़ चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज बुलंद हो रही है। हमारा सिद्धांत है कि हम न डरते हैं और न डराते हैं। इस सिद्धांत पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भारत चीन सीमा के आखिरी गांव से लौटकर पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निराशा और घोटालों से बाहर निकले भारत और भारतीयों का आज दुनिया में गौरवगान हो रहा है। G20 सम्मेलन की सफलता से दुनिया ने भारत का लोहा माना है। उत्तराखंड से जुड़ाव व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केदारखंड के साथ अब मानसखंड को ऊंचाई तक ले जाना है। सरकार केदारखंड व मानसखंड को जोड़ने का प्रयास कर रही है। कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट देश की ताकत। गुरुवार को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने आदि कैलाश दर्शन, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में पूजन के बाद पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित किया। उत्तराखंड को सैनिकों की भूमि बताते हुए कहा कि भारतीय सेना की कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट देश की ताकत हैं। प्रधानमंत्री ने जागेश्वर धाम में की पूजा अर्चना। जोलिंगकांग पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने पार्वती मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया और पार्वती कुंड के समीप बैठकर 15 मिनट तक आदि कैलाश पर्वत को निहारा। यहां सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी मिले और गुंजी गांव के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम भी गए। जागेश्वर मंदिर में उन्होंने 31 मिनट के कार्यक्रम में 22 मिनट तक मंदिर समूह में पूजा अर्चना की। पिथौरागढ़ में जनसभा के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ की 25 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। बेरोजगारी दर निचले स्तर पर। बेरोजगारी दर 6 साल में सबसे निचले स्तर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में विस्तार होने से युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। देश में बेरोजगारी दर पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के कौशल दीक्षांत समारोह में अपने वीडियो संदेश में कहा, भारत में रोजगार सृजन की दर नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक देश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी दर तेजी से घट रही है। स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने के अपने संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा होने से देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसका श्रेय युवा आबादी को देते हुए कहा, आज पूरी दुनिया मान रही है कि यह सदी भारत की सदी होगी। युवाओं को कौशल और शिक्षा के माध्यम से नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहा है। इजरायल से 230 भारतीयों की आज वतन वापसी होगी। भारत सरकार ने इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है। इसके तहत पहला चार्टर विमान शुक्रवार को 230 भारतीयों को लेकर लौटेगा। विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि जो भारतीय लौटना चाहते हैं उन्हें भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने को कहा गया है। इजरायल में करीब 20,000 भारतीय फंसे हैं। बागची ने एक सवाल के जवाब में कहा कि युद्ध प्रभावित पश्चिमी तट में 13 तथा गाजा पट्टी में 3 से 4 भारतीयों के मौजूद होने की सूचना है। यह पूछे जाने पर कि क्या वायुसेना के विमानों का भी उपयोग किया जाएगा, उन्होंने कहा कि चार्टर फ्लाइट की गई है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इजरायल में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। माचरा के नितिन ने 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। एस कॉलेज में 67वीं जनपदीय एथलेटिक्स क्रीड़ा प्रतियोगिता में मवाना के सचिन ने सिल्वर और सरधना के अंकित ने जीता ब्रांज मेडल। एस इंटर कॉलेज मवाना के क्रीड़ा स्थल पर गुरुवार को आयोजित 67वीं जनपदीय एथलेटिक्स क्रीड़ा प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़ में चौधरी प्रेमनाथ सिंह इंटर कॉलेज माचरा के नितिन कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं मवाना के सचिन कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल तथा सरधना कॉलेज के अंकित ने तृतीय स्थान प्राप्त कर ब्रांज मेडल पाया। वहीं 800 मीटर सीनियर बालिका वर्ग में कंकर खेड़ा की आंचल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल, माछा कॉलेज की वर्षा ने सिल्वर मेडल तथा शिवानी ने ब्राउज मेडल प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ में कंकर खेड़ा से दीपांशु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं मवाना के वंश ने दूसरे तथा रक्षित ने मेरठ पश्चिम से तीसरा स्थान जूनियर वर्ग में प्राप्त किया। गोला फेंक में मानसी रानी कंकर खेड़ा से प्रथम, अंशिका माठरा से दूसरे व शगुन लवण से तीसरे स्थान पर रही। गोला फेंक में आस्था कंकर खेड़ा से प्रथम, निशु मवाना से दूसरे तथा आकांक्षा पांचाली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह रहे मौजूद क्रीड़ा प्रभारी कपिल कुमार सिरोही के निर्देशन में समस्त कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होते रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडलीय क्रीड़ा सचिव डॉ सुशील कुमार सिंह, जिला क्रीड़ा प्रभारी सुषमा यादव, नगर पालिका के अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक, विद्यालय की प्रबंध समिति के प्रबंधक पवन कुमार रस्तोगी, उप प्रबंधक शैवाल दुगलिश, राजेंद्र चौहान, प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार गोहित, डॉक्टर रोहिताश तोमर, डॉक्टर ऋषिपाल मलिक, सरला चौधरी, डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव, डॉक्टर दर्पण सिंह, संजीव बालियान, विजय सिंह, उपेंद्र तोमर, विनम सैनी, नीरज त्यागी, धर्मेंद्र चौधरी, रजत राठी, मनोज राणे, देव राणा आदि का सहयोग रहा।
कॉलेज के फर्जी दस्तावेज मामले में जांच सीओ को डोट हस्तिनापुर दरियापुर स्थित परसंदी देवी कन्या इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के मामले में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने सब रजिस्ट्रार व एसएसपी से मिलकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित तेज सिंह कराहना ने डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट फंड तथा पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह उक्त कॉलेज में वह 2007 से अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। उनके भतीजे अशोक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके फर्जी त्यागपत्र, फर्जी शपथ पत्र व हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार कर नई समिति पंजीकृत करा ली और अनंत भाटी को नई समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने पूर्व में भी इसकी शिकायत करते हुए थाना पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, परंतु लगभग 2 माह बीत जाने के पश्चात भी अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में सीओ मवाना आशीष शर्मा को जांच सौंप कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। राजू भाई 2 संविदा कर्मियों को हटाने का आदेश जारी। कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो बेचारा खेत क्या करे। ये कहावत मवाना बिजली विभाग पर सटीक बैठ रही है। मवाना नगर में मखदूमपुर रोड को मवाना मिल से जोड़ने वाली आउटर वाले बाहरी क्षेत्र से 250 kVA के ट्रांसफार्मर के कलपुर्जे बेचकर लाखों रुपए का बंटवारा कर लिया गया। सभी बिजली कर्मियों को बंटवारे में हिस्सा नहीं मिला तो ऑडियो वायरल कर दिया गया। मुख्य अभियंता ने 2 सदस्यीय टीम से इस मामले की जांच कराई। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर बिजली अफसरों ने इस मामले में दोषी दोनों संविदा कर्मियों नदीम व तुशांक को मवाना डिवीजन से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोनों संविदा कर्मियों को इस संबंध में जारी आदेश प्राप्त करा दिए गए हैं। यह मामला विद्युत वितरण खंड प्रथम से जुड़ा है। दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र ने इस खबर को 31 अगस्त के अंक में ट्रांसफार्मर के कलपुर्जे बेच लाखों कमाए खबर प्रमुखता से छापी थी। इस डिवीजन के अधिशासी अभियंता देशराज सोनी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य अभियंता अनुराग अग्रवाल ने इस मामले की जांच अधिशासी अभियंता अजीत सिंह व सहायक अभियंता राजस्व को सौंपी थी। जांच टीम ने 15 दिन पहले अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियंता केया भेज दी थी। उसी जांच रिपोर्ट में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता ग्रामीण का कार्यभार देख रहे अभियंता ने संबंधित कंपनी को आदेश दिए कि मवाना के संविदाकर्मी नदीम व तुशांक को इस डिवीजन से हटा दिया जाए। कंपनी के सुपरवाइजर जोगेंद्र सैनी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। ट्रांसफार्मर का सामान बेच करा दी थी FIR दर्ज। बिजली विभाग के कर्मियों के बीच में जारी ऑडियो में कहा गया है कि मुबारकपुर रोड पर 250 kVA का ट्रांसफार्मर किन्हीं कारणों से जल गया। नगरीय आबादी को बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए मवाना नगर के बाहरी छोर पर लगाए गए 250 kVA के ट्रांसफार्मर को वहां से हटाकर 12 जून 1923 को मुबारकपुर रोड पर लगा बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई। इसके बाद मेरठ वर्कशॉप से आवंटित हुए 250 kVA ट्रांसफार्मर को बिजली कर्मियों ने बाहरी छोर पर लगे बिजली जोड़े पर रखवा दिया। ऑडियो के अनुसार वहां रखे ट्रांसफार्मर को 11,000 की लाइन से नहीं जोड़ा गया। 25 जून को तेज बारिश हुई तो चोरों ने उस ट्रांसफार्मर को चोरी की नियत से खोला। उसमें 3 क्वाइल सिल्वर की थी, इसीलिए चोर ट्रांसफार्मर को नीचे गिराकर छोड़ गए। मौके पर पहुंचे विभाग के कर्मियों ने क्वाइल को लाखों रुपए में बेच दिया और ट्रांसफार्मर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 4 साल पहले हुई कैब की लूट से मिला सुराग। आरोपी मिराज सलमानी ने 2019 में भी दिल्ली में इसी तरह वारदात को अंजाम दिया था। उसी के आधार पर मेरठ पहुंची पुलिस। महिपालपुर में मंगलवार रात कैब चालक को घसीटने के मामले में पुलिस को 4 साल पहले हुई लूट की 2 वारदात से आरोपियों का सुराग लगा। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता लगा कि आरोपियों ने साकेत मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की थी। सुनसान रास्ते पर दोनों ने कैब चालक को धक्का दिया और कार को भगाकर ले गए। इसी तरह आरोपी मिराज सलमानी ने 2019 में भी वारदात को अंजाम दिया था। उस घटना की जानकारी और CCTV फुटेज के जरिए पुलिस ने सलमानी के गिरोह को निशाने पर लिया और चंद घंटों में पुलिस आरोपियों तक जा पहुंची। 2 वारदातें ऐसी ही कर चुके पुलिस उपायुक्त मनोज सिंह ने बताया कि वारदात की जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर पवन दहिया, इंस्पेक्टर गौतम मालिक और इंस्पेक्टर मुकेश की टीम को अलग अलग स्तर पर जांच में लगाया गया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस के हाथ अहम सुराग मिले। पता लगा कि 2019 में दिल्ली कैंट थाने और दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक महिपालपुर रोड पर हुई लूट की 2 वारदातें भी ऐसे ही की गई थी। आरोपियों का यही तरीका था कि ये कैब बुक करते और सुनसान रास्ता देखकर कैब चालक को धक्का दे देते थे। इसके बाद कार लेकर फरार हो जाते थे। दिल्ली और मेरठ पुलिस ने सलमानी की तलाश शुरू की। इसी दौरान पता चला कि दिल्ली से एक कैब लूटकर आए 2 बदमाश खेतों में आने वाले हैं। पुलिस ने खेतों में जाल बिछाया। मेरठ से लूट करने के लिए दिल्ली आते थे। आरोपियों ने बताया कि वह लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देने के लिए मेरठ से दिल्ली तक आते थे। कई बार वह दिल्ली पहुंच भी नहीं पाते थे। गाजियाबाद और साहिबाबाद से ही गाड़ी लूटकर वापस मेरठ चले जाते थे। आरोपियों ने बताया कि वह गाड़ी लूटकर सोतीगंज के उजैर, मोहसिन और अज्जू को देते हैं। पुलिस अब इन तीनों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
साकेत मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए बुक की गाड़ी। आरोपियों ने बताया कि वह लूट के इरादे से मेरठ से साकेत पहुंचे थे। साकेत मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद मंगलवार रात करीब 9:30 बजे उन्होंने एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक की। कैब आई और दोनों आरोपी उसमें सवार हो गए। आरोपियों ने सुनसान जगह देखकर कैब चालक को गाड़ी से धक्का दे दिया और गेट बंद कर लिया। इसी दौरान कैब चालक विजेंद्र सीट बेल्ट में फंस गया। आरोपियों ने गाड़ी भगाई और वह घसीटते हुए चला गया। पीछे आ रहे गाड़ी वालों ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और पिस्तौल दिखाकर चले गए। इसके बाद आरोपियों ने सीट बेल्ट काट दी, जिससे पीड़ित गाड़ी से अलग हुआ और उसके सिर के ऊपर से गाड़ी निकल गई। कैब चालक के हत्यारोपी भेजे जेल। कार भी बरामद की। दिल्ली में कैब चालक की हत्या कर कार लूटने वाले दोनों आरोपियों को गुरुवार दोपहर मेरठ कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। दिल्ली पुलिस टीम भी अपडेट लेने के लिए कोर्ट में मेरठ पुलिस के साथ मौजूद रही। वहीं अब आरोपियों का दिल्ली के मुकदमे में बी वारंट लेकर दिल्ली पुलिस मेरठ कोर्ट में दाखिल करेगी। दिल्ली के महिपालपुर में मंगलवार रात मेरठ निवासी महराज उर्फ मिराज और आसिफ ने कैब चालक की हत्या कर कार लूट ली थी। दोनों बदमाशों ने कैब चालक को कार से धक्का दिया और 1 किलोमीटर तक सड़क पर घसीट दिया था। वारदात की वीडियो भी वायरल हुई। लूटी गई कार लेकर दोनों आरोपी मेरठ भाग आए। यहां लिसाड़ी गेट पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और कार भी बरामद कर ली। इस कार को सोतीगंज के कबाड़ियों को बेचना था। लिसाड़ी गेट थाने में दोनों आरोपी महराज और आसिफ पर मुकदमा दर्ज कर गुरुवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस लाएगी बी वारंट। दिल्ली पुलिस अपने मुकदमे में महराज और आसिफ का बी वारंट लेकर मेरठ आएगी। इसके बाद बी वारंट को मेरठ कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी। कोर्ट आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड बनाएगा, जिसके बाद आरोपियों की कस्टडी दिल्ली पुलिस को मिलेगी और दोनों को दिल्ली पुलिस अपने यहां दर्ज मुकदमों में दिल्ली की कोर्ट में पेश करेगी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। पितृ अमावस्या भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण, श्रद्धा से करें श्राद्ध। पितृ अमावस्या यानी 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह भारत में नहीं दिखाई देगा और इसी कारण इसका सूतक भी नहीं लगेगा। विद्वानों ने सलाह दी है कि पितृ अमावस्या पूर्ववत श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, किसी भ्रम में न रहें। पितरों के निमित्त दीपदान और तर्पण करें। सूर्य ग्रहण का दोष नहीं होने के कारण कर सकेंगे दीपदान। पंडित और ज्योतिष बोले, किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। श्राद्ध अमावस्या पर निकलेंगे जल पत्तल। भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के अध्यक्ष एस्ट्रो केसी पांडे काशीवाले ने बताया कि सूर्य ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं है, इसलिए कोई सूतक नहीं है। पंडित कुलदीप भारद्वाज ने बताया कि अमावस्या पर अपनों पितरों का निसंकोच तर्पण करें। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। 14 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार रात 08:34 से साल का दूसरा सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, जो रात 02:25 तक रहेगा। इसलिए भारत में सूतक नहीं होगा। यह चित्रा नक्षत्र में होगा। यह ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा विधि। पितरों का पूजन मनुष्य के जीवन में कृपा बरसाने वाला, सुख शांति, धन समृद्धि व पुत्र पौत्र देने वाला होता है। किसी शुद्ध स्थान पर जमीन में रोली से सतिया बनाएं और फिर उस पर जल व रोली के छींटे लगाकर पुष्प चढ़ा दें। 8:30 पर शनिवार रात्रि को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण शुरू होगा। 2:25 देर तक असर रहेगा। भारत में नहीं लगेगा सूतक। नहीं लगेंगे सूतक, समय से करे तर्पण। ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर के पंडित अनिल कौशिक के अनुसार सूर्य ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं है, इसलिए ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। सनातन धर्म से जुड़े परिवार अपने घर अथवा गंगा तट पर पितरों का तर्पण करें। पितृ अमावस्या को सभी पूर्वजों का स्मरण। पितृ विसर्जनी अमावस्या को ज्ञात सभी पितरों का स्मरण किया जाता है और उनके निमित्त तर्पण, दान और दीपदान होता है। 16 दिन यदि किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पाए हों तो अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ पूर्वज यानी पितृ विदा होते हैं। पीईटी के लिए 28 से 29 को नहीं होंगी दूसरी परीक्षाएं। लखनऊ राज्य सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पीईटी के लिए 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के दिन अन्य भर्ती, स्कूल व कॉलेज की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में आयोगों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों को निर्देश भेज दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी 2023 के लिए प्रदेश के 35 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा होंगी। पीईटी के लिए 20,07,340 ने आवेदन किए हैं। आयोग ने इसके आधार पर परीक्षा की तैयारी की है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक पीईटी साल में एक बार आयोजित की जाती है। समूहगत पदों पर भर्ती के लिए पात्र माना गया है। निर्देश दिया है कि इन दोनों दिनों में कोई प्रतियोगितात्मक और लिखित परीक्षाएं आयोजित न की जाएं। बुजुर्ग की अर्थी से लिपटकर श्मशान गया बंदर।
अमरोहा जोया कस्बे के जाटव मोहल्ला में जानवरों के इंसान के प्रति प्यार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई। ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है, जब एक बंदर बुजुर्ग की मौत पर न केवल विचलित हो उठा बल्कि उसकी अर्थी से लिपटकर अंतिम संस्कार तक साथ रहा। बंदर घर के अन्य सदस्यों की तरह ही डीसीएम से तिगरी धाम में श्मशान घाट तक गया। इस दौरान वह पूरे रास्ते बुजुर्ग की अर्थी से लिपटा रहा। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 70 साल वर्षीय बुजुर्ग रामकुंवर बस्ती के आसपास रहने वाले एक बंदर को रोज रोटी खिला दिया करते थे। वह रामकुंवर के घर के आसपास ही रहने लगा। बंदर जब भी बुजुर्ग के पास आता तो वह अपने हिस्से की रोटी में से भी बंदर को खिला दिया करते थे। मंगलवार को जब बुजुर्ग का देहांत हुआ तो उन्हें चलता फिरता न देखकर बंदर विचलित हो उठा। अंतिम यात्रा का वायरल वीडियो। अमरोहा में जोया कस्बे के मोहल्ला जाटव कॉलोनी का मामला। बंदर को रोटी खिलाने से शुरू हुआ लगाव अंतिम समय तक रहा कायम। 70 वर्षीय बुजुर्ग रामकुंवर के निधन पर गमजदा हुआ बंदर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, हर कोई कर रहा चर्चा। खुदरा महंगाई दर 3 माह के निचले स्तर पर। सितंबर में महंगाई दर में तेज गिरावट, आरबीआई के तय दायरे के अंदर। देश को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। देश में सितंबर महीने में खुदरा महंगाई की दर 3 माह के निचले स्तर यानी 5.02% पर आ गई है। अगस्त में यह दर 6.83 थी। इसके पहले जुलाई में रिटेल महंगाई दर 7.44 रही थी, जो कि 15 महीने का उच्चतम स्तर था। सितंबर में महंगाई दर में आई तेज गिरावट के बीच खाद्य महंगाई की कीमतों में आई कमी है। खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के तय वहनीय दायरे की ऊपरी सीमा से नीचे आ गई है। आरबीआई ने 4% तक महंगाई दर को लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में महंगाई अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 5.33% है तो खाद्य महंगाई दर 6.65% पर बनी हुई है। ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों के पैनल ने सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.4 रहने का अनुमान जताया था। हालांकि आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2024 के महंगाई के अनुमान 5.4% में कोई बदलाव नहीं किया है। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें नीचे आईं। सितंबर महीने में सब्जियों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते सब्जियों की महंगाई दर घटकर 3.39% पर आ गई है, जो अगस्त में 26.14% पर थी। हालांकि इस दौरान दालों की महंगाई दर बढ़ी है। सितंबर में दालों की महंगाई दर बढ़कर 16.38% रही है, जो अगस्त में 13.04% रही थी। मसालों की महंगाई दर में मामूली गिरावट आई है और ये 23.06% रही है। दूध और उससे जुड़े उत्पादों की महंगाई दर में भी कमी आई है। सोने के दाम में 350 रुपए की तेजी, चांदी भी चढ़ी। नई दिल्ली वैश्विक बाजारों से मजबूत रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 350 रुपए चढ़कर 59,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत भी 200 रुपए की तेजी के साथ 73,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आरके वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। राजू_भाई। भारत पाक महामुकाबले को तैयार अहमदाबाद। 7 साल बाद भारत में दोनों का आमना सामना। 7 साल बाद दोनों टीमें भारतीय सरजमी पर किसी मुकाबले में टकराएगी। पिछली बार 2016 विश्व कप में कोलकाता में खेली थी। इसमें धोनी की टीम ने शाहिद अफरीदी की टीम को 6 विकेट से पटखनी दी थी। उस टीम के 6 खिलाड़ी कोहली, रोहित, बुमराह, हार्दिक, अश्विन और जडेजा ही इस टीम में हैं, पर पाक की उस टीम को कोई सदस्य टीम में नहीं। अहमदाबाद। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान फतह करने के बाद रोहित सेना अब पाक पर विजय के साथ जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी शनिवार को होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी टिकट बिक चुके हैं। हाउसफुल शो में दर्शकों का पूरा वैसा वसूल होने की गारंटी है। टीम इंडिया पहुंची। टीम इंडिया गुरुवार को अहमदाबाद पहुंची। बाबर एंड कंपनी पहले ही डेरा जमा चुकी है। टीम ने गुरुवार को यहां अभ्यास किया। गिल ने बहाया पसीना। डेंगू से उबर भारतीय ओपनर शुभमान गिल ने बल्ला थामकर तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने गुरुवार को 1 घंटे अभ्यास में हाथ खोले। अगर गिल को अंतिम एकादश में शामिल किया जाता है तो ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ेगा। पहले रंगारंग कार्यक्रम। मुकाबले से पहले रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। इसमें गायक अरिजीत सिंह भी स्टेज पर समा बांधते नजर आएंगे। इस महामुकाबले को देखने के लिए अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम पहुंचेंगे। 18 साल बाद यहां खेलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम 18 साल बाद यहां खेलेगी। पिछली बार दोनों टीमें यहां पर द्विपक्षीय सीरीज में आमने सामने हुई थी। तब इंजमाम उल हक की टीम ने सौरव गांगुली एंड कंपनी को 3 विकेट से हराया था। हालांकि इस टीम में शामिल सभी खिलाड़ी पहली बार इस मैदान पर खेलेंगे। गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी में इजरायल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। नागरिकों को पूरे शहर को खाली करने की चेतावनी दी। गाजा पट्टी में इजरायली लड़ाकू विमान बम तो बरसा ही रहे हैं।
लेकिन अब इजरायली सेना गाजा पट्टी में जमीनी जंग की तैयारी में है। उधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। गाजा में इजरायल के हमले लगातार हो रहे हैं। वह नागरिकों को इमारतों के बजाय पूरे गाजा को खाली करने की चेतावनी दे रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि बल जमीनी अभियान की तैयारी कर रहे हैं। इसी मकसद से इजरायल ने करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुलाए हैं। उधर नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल हमास को तबाह कर देगा। हमास का प्रत्येक सदस्य अब मुर्दा है। नेतन्याहू ने यह बात देर रात टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कही। नेतन्याहू ने कहा कि हमने लड़कों और लड़कियों को बंधे हुए देखा, उनके सिरों पर गोली मारी गई थी, पुरुषों और महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, युवा महिलाएं के साथ दुष्कर्म किए गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई, सैनिकों के सिर धड़ से अलग किए गए। सेना को आतंकवादियों द्वारा लोगों के गले काटने, बच्चों को कतार में खड़ा करके मारने और 15 लड़कियों को एक कमरे में बंद कर वहां ग्रेनेड फेंकने के सबूत मिले हैं। मानवीय गलियारा बनाने का आग्रह। मिस्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में मदद पहुंचाने के लिए मानवीय गलियारा बनाने का आग्रह किया और आगाह किया है कि अस्पतालों में जख्मी भरे पड़े हैं, उनके पास जरूरी दवाइयों की कमी हो गई है, ईंधन और भोजन लिए वाहनों का काफिला खड़ा है, लेकिन वह प्रवेश करने में असमर्थ है। 3.6150 लोगों की मौत हुई। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के लोगों को बंधक बना रखा है। हमास ने लाख रिजर्व सैनिक बुलाए, इजरायल ने बचा। हमास ने कहा कि उसने शनिवार को हमले इसलिए शुरू किए क्योंकि वेस्ट बैंक में इजरायल के कब्जे और गाजा में 16 साल की नाकेबंदी के कारण फलस्तीनियों की पीड़ा बर्दाश्त के बाहर हो गई है। हमास बोला, नाकेबंदी से परेशान होकर किया हमला। बेफ्रिक बचपन। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन इजरायल पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं से मिलने के लिए गुरुवार को तेल अवीव पहुंचे। ब्लिंकन ने बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कदम रखा। उन्होंने हवाई अड्डे पर ही इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन और अधिकारियों से मुलाकात की। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले व फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करें ताकि हम आपके अनुसार वीडियो में बदलाव कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।